बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होने वाली ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिससे नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि असल मसाइल की जड़ अवाम के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम ना करना है, इसी से सारे मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि हर तरह की मसलहत और फ़ायदा छोड़कर बेबाक फ़ैसले करने होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुत्तफ़िक हूँ कि रस्मी और रिवायती तरीक़ों से हटकर फैसला कुन हिकमत अमली अपनाना होगी, वरना मायूसी होगी। मियां नवाज शरीफ का APC के शुरा को मशवरा, कहा आज हमें फैसला करना होगा कि हम एक हैं और तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर ऐसा किया तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि चीनी की कीमत बढ़ाने में इमरान खान की ज़ात मुलव्वस है। जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तफाक राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे। नवाज शरीफ की तकरीर शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ की तकरीर न्यूज़ चैनल्स को नशर करने दी जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर से अवाम में खुद एक्सपोज होंगे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं और उनको झूठ बोलने दिया जाए। ज़राए के मुताबिक मुशीरों मुआवनीन ने वज़ीर आज़म को बताया कि ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें मुजरिम को बयानात देने से रोका गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि पैमरा को ऐसे अदालती फैसले पर अमल दरामद का कहना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी को उनकी इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। अपोजिशन की APC पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, अपोजिशन की APC तो जारी है। आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया, नवाज शरीफ ने खिताब किया है और मजीद भी कुछ बातें हुई हैं। आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नवाज शरीफ साहब का जो खिताब सुना उसमें आपने असल बात तो सारी की सारी वही है। मुझे क्यों निकाला, मेरी करप्शन के ऊपर मेरे से क्यों पूछा गया। उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि एक आम शहरी को तो करप्शन से पूछा जा सकता है, उनको नहीं पूछा जा सकता। उनका सारा मुद्दा ये था कि उनके भाई ने, उनके भतीजों ने, उन्होंने जो उनकी बेटी के बकौल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला था कि हजूर ये है वो जराए। फिर उन्होंने कौम से खिताब करते हुए झूठ बोला था कि मैं बनाता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से। आज उसी कोर्ट के ऑर्डर को कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ कि देखें जी हमारे खिलाफ इदारों ने JIT बनाई। भाई आप खुद थे जिन्होंने ये कौम के साथ खिताब करते हुए जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे उनसे गुजारिश की थी कि आपके बारे में JIT बनाई जाए और आपको इन्वेस्टिगेट किया जाए। आपको लगता था कि होना ही नहीं ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान में पहले कभी हुआ नहीं था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है जो थकता भी नहीं है, झुकता भी नहीं और गिरता भी नहीं है, और जो डटा रहता है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, अपने सख्त स्टांस के ऊपर। इमरान खान डटे रहे। आपने हर मौके पर झूठ बोला। झूठ आपने शुरू किया कौम से पहले दिन से बोलना, जब आपने पहले मजहब के नाम पे वोट लिए, फिर आपने जिस तरीके से गिराई, फिर आपने मिलकर जरदारी के साथ माल खाना शुरू किया। ऊपर से आप एक दूसरे के खिलाफ होते थे, अंदर से आप भाई भाई होते थे। आप लोग एक दूसरे को बचाते गए, और फिर आपने मुशर्रफ साहब से NRO लेके झूठ बोला, जगह भागे। आप कहा कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बाद में कहा 5 साल का हुआ। वो प्रिंस हरेरी आए, उन्होंने दिखाया
के 10 साल का एग्रीमेंट था, और आप अपनी लूट मार को बचाने के लिए जब आपको लीडर बनने की जरूरत थी तब आप लीडर बने और आप भागे। उसके बाद आपने वापस आकर एक चार्टर ऑफ लूट मार आप लोगों ने साइन किया, पीपल्स पार्टी ने और आपने, और आप दोनों हुकूमतों ने मिलकर के कर्जे को 8,000 अरब से 30,000 अरब तक आप ले गए, जिसका अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि इस हुकूमत को जितना भी कर्जा लेना पड़ता है वो सिर्फ इसलिए कि हमें बैरूनी कर्जा जो आपने लिया हुआ वापस देना पड़ता है। अदरवाइज जो हमारे अखराजात हैं और हमारा जो टैक्स कलेक्ट होता है, हम प्राइमरी सरप्लस में हम अपने घर का मामला अब ठीक चला रहे हैं, आपके कर्जों को वापस लेने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। दूसरा झूठ आपने बोला कौम के साथ, कत्ती खतों की मद में हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसकी मनी ट्रेल नहीं। आपके बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, बाद में आप माने नहीं, उससे पहले आपकी बेगम आपके बच्चे कहते रहे हमने ये किराए पे लिया हुआ है, और इतने झूठ हैं कि वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो बुनियादी तौर पर आप वहां से आपने झूठ बोले और एंड पे जो झूठ आपका सामने आया वो आपके सामने है, जब आपने बीमारी पे झूठ बोला और आज आपकी शक्ल से आया है। और मैं एक और बात जियो न्यूज के तवसत से आपको बता दूं कि मेरा और चंद और लोगों की ये राय थी कि जो सिंध हाई कोर्ट का 2016 का PLD 238 डिसीजन है, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि एब्सकॉन्डर जो मफरूर होता है मुजरिम, उसके वो राइट्स नहीं होते जो आजाद शहरी के हैं, तो उस हिसाब से इनकी ये तकरीर नशर नहीं हो सकती। इसी तरह पैमरा का भी एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है एक और मफरूर एहसास डार के बारे में, उसकी वजह से भी नहीं हो सकती। मेरा ख्याल ये था कि ये दोनों डॉक्यूमेंट पैमरा को भेजे जाएं। पैमरा क्योंकि एक साथ बहुत है, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये दो कवानीन मौजूद हैं, इनकी रोशनी में इनकी बातचीत को रोका जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, वो राय पहले भी इन्होंने अब करते हुए चाहता है, ये कौम को असल में बेवकूफ समझते हैं। और वही ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब कौम भूल जाएगी पनामा का केस थोड़ी देर से। अब आपको समझ आई कि कौम को इमरान खान ने नहीं भूलने दिया। याद खान साहब ने फैसला किया कि आज भी इन्हें बोलने दिया जाए, हमने ना किसी अदालत जाना है, इनको रोकने के लिए ना पैमरा से रिक्वेस्ट करनी है कि इनको रोका जाए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने अहकाम दिए कि इनका सब कुछ एज इट इज नशर होने दिया जाए, के सामने आए। एक तो अगर इनके पास को मनी ट्रेल है तो वो दे लोगों को, दूसरा जो इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं जिस पे ये नायल आए, चल आज ही दे दें। और दूसरा जो ये बार बार कहते रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैंने सुबह मर जाना है या मैंने अब मर जाना है, मुझे बाहर जाने दें, अल्लाह इनको जिंदगी दे लंबी। आज अवाम को इनके उस मकरू चेहरे से ये भी समझ आ गया से ये अवाम को झूठ बोलकर बेवकूफ और कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो बेवकूफ बनाया, पहले भी झूठ बोला, बीमारी पे झूठ बोला। ये वो लोग हैं जो बीमारी और मैयत पे भी झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो खुदा की इनसे पनाह। आज आपने ये सब कुछ देखा। मैं अब हाइंडसाइट में खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कल मेरी गुजारिश नहीं मानी, दूसरे लोगों की गुजारिश नहीं मानी और इनको जाने दिया कि ये बिल्कुल हमने कोई कानूनी पहलू इनके बारे में इस्तेमाल नहीं करना, इनको बात करने देनी है। आप मैं बिल्कुल हाइंडसाइट में मैं जब आप देखता हूं तो मैं बिल्कुल उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस तरह से इन्होंने एक्सपोज किया, फिर एक मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अपने कौमी इदारों को, अपनी अफवाज को, एक दुश्मन मुल्क की जो साजिश है उसके अंदर हाथ पिटा रहा है और अपनी अफवाज के ऊपर हमला कर रहा है। अपनी ओ भाई वोट को इज्जत दो, तो आपने छंगा मांगा में वोट को इज्जत दी थी। आप जो अपने मेंबरान के साथ 2-2 साल मिलते नहीं थे, आप वो वोट को इज्जत देते। जब आपने लफाफा सहावत शुरू की, जब आपने पाकिस्तान के अंदर मेंबरान की खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की, जब आपने काफ लीग के लोगों को मिला के अपनी हुकूमत पंजाब में सारा टाइम फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठा, तब आप वोट को इज्जत दे रहे थे। आपको कोई शर्म है? किस मुंह से आप ये सारी बातें करते हैं? तो मुझे खुशी है कि अवाम ने इनके झूठ भी सुने और एक्सपोज भी। और आखिर पे मैं एक बात कह दूं, हुकूमत ये बात करना चाहते हैं ना कौम से और वोट की इज्जत मांगते हैं और ये लीडर हैं, लीडर नहीं है, तो हुकूमत इनके ट्रैवल को भी स्पॉन्सर करती है,
इनसे वादा है इनको आने पे गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा फौरी तौर पर। पहले ये बात कर लें अपनी, हम इनको इनके वापसी के इंतजामात करने को भी तैयार हैं। ये तशरीफ लाएं ना जरा उस मुल्क में जिसमें ये हुकूमत करना चाहते हैं और अपनी बेटी को अब आगे वजीर आजम बनवाना चाहते हैं। ये आकर यहाँ पर हाजिर हों अवाम के सामने और वोट को इज्जत दें। वोट को इज्जत दे, ना हसन वोट को इज्जत दे, ना हुसैन वोट को इज्जत दे, ना इनका जो सलमान शहबाज है वो वोट को इज्जत दे, ना अली इमरान वोट को इज्जत दे। आप लोग वोट को इज्जत ना इसहाक डार दे, ना नवाज शरीफ दे, आप वोट को इज्जत दे। तो अगर आपने वोट को इज्जत देनी है तो सबसे पहले यहाँ है, अवाम को बेवकूफ ना बनाएं। आपका झूठ, आपकी सारी चीज अवाम के शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मौवन खुसूसी शहबाज गिल ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द अमल दे रहे थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इस हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहरूपियों से पाकिस्तान बचाना है, हम जीतेंगे। कहा सियासी बोने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच है कि 73 का आईन बनाने वालों से वो ज्यादा होशियार हैं। इस APC में ऐसा लाहे अमल दें कि जमहूरियत मजबूत कर सकें। 18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमजोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो न समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और वो समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं। ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है, हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुपियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज की आवाज में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत नाम की है, हुकूमत कहती है कि ये तारीखी हुकूमत है। तो हाँ, ये तारीखी हुकूमत है जो तारीखी धांधली के नतीजे में वजूद में आई। आए हम मिलकर इस तारीखी हुकूमत को तारीख के कूड़ेदान में डालने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की है तो ये बात गलत नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी एक तारीखी हुकूमत है। यकीनन ये एक तारीखी हुकूमत है कि ये तारीखी धांधली के नतीजे में आई। इसका बजट खसारा तारीखी है, इसके कर्जे लेने की रफ्तार तारीखी है, इस दौर में महंगाई तारीखी है, इस दौर में गरीब मारी तारीखी है, इस दौर में बेरोजगारी तारीखी है, इस दौर में कम सरमायाकारी तारीखी है, सफारती महाज पर नाकामी तारीखी है, मुआशी महाज पर तारीखी नाकामी तारीखी है। तो आज फिर इस तारीखी हुकूमत को तारीख के कूड़ेदान में डालने के लिए हम इकट्ठे हो जाएं और फिर इस मुल्क को, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को बचाने के लिए हम इकट्ठे हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम इस APC से ठोस इक़दामात की तवक्को रखते हैं। हमारे सामने हुकूमत के 2 साल के तजुर्बे का नतीजा आ चुका है। हम मिलकर अवाम को इस मुश्किल से निजात दिलाएंगे। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, वो इस APC से ना मामूली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहते हैं, ना सिर्फ हमारा बयानात चाहते हैं, वो ठोस लाहे अमल चाहते हैं जो उनको वो आज़ादी दिला सके जिससे वो आज तक महरूम है। जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के अवाम को इस मुसीबत से, इस अज़ाब से
आज़ादी दिलवा के रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक कहा है कि ये कौमी सलामती का मामला है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अहम मीटिंग हुई। इस अहम मीटिंग में अहम सियासी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों की अहम शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए का ये कहना है कि इस मीटिंग में कौमी सलामती के इदारों ने सियासी रहनुमाओं पर वाज़े कर दिया है कि फ़ौज को इंतखाबी अमल से अलग रखा जाए। कौमी सलामती से वाबस्ता हुकाम ने इस अज़्म को दोहराया कि पाक फ़ौज मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए अपने फ़राइज़ माजी की तरह अदा करती रहेगी, लेकिन इंतखाबी अमल, पोलिंग, बैलेट जैसे मामलात में अफ़वाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए और सिविल अमूर और मामलात को सिविल इंतज़ामिया ही सर अंजाम दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक ये कहना है कि ये कौमी सलामती का मामला है और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हमारे ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अहम मीटिंग हुई है। इस अहम मीटिंग में अहम सियासी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों की अहम शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए का ये बताना है कि इस मीटिंग में कौमी सलामती के इदारों ने सियासी रहनुमाओं पर वाज़े कर दिया कि फ़ौज को इंतखाबी अमल से अलग रखा जाए।